आपका स्वागत है हमारा खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले एकनाथ शिंदे से करेंगे। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी खतरे में आती हुई दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे यहाँ पर जिस तरीके से रातों रात भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के साथ शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आते हैं, वही एकनाथ शिंदे की निजी जिंदगी के बारे में चर्चा की जाए तो काफी संघर्षपूर्ण दिखाई देती है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर राजनीति में नहीं उतरे थे, उससे पहले कई ऐसे काम कर चुके हैं जिस पर अगर सामने बातें आती हैं तो लोग हैरत में आ जाते हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में आने से पहले कुछ ऐसे काम करते हुए नजर आते थे जिनको लेकर लोग अचंभे में रहते थे कि कैसे वो राजनीति में आ गए और कैसे वो एक बड़ा चेहरा बन गए और कैसे मुख्यमंत्री तक बन गए। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को लेकर भी यही चर्चाएं की जाती हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर देखा जाता है कि कैसे राजनीति में है, जिस तरीके से जितनी जल्दबाजी में एकनाथ शिंदे राजनीति में आए हैं उससे ज्यादा इतनी तेजी से कोई राजनीति में इतना उछाल नहीं ला पाया है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की चर्चा की जाए तो उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण दिखाई देता है। जीवन की शुरुआत यहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर के रूप में देखी जाती है और ऑटो चालक के बाद किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आज की इस रिपोर्ट में इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी और एकनाथ शिंदे की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आपको बताया जाएगा। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट जिसमें एकनाथ शिंदे को लेकर काफी कुछ और उनके सफर को लेकर काफी कुछ बताया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उठापटक आखिरकार समाप्त हुई और यहाँ पर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए, लेकिन सबकी निगाहें एकनाथ शिंदे पर बनी हुई थी। वो एकनाथ शिंदे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे पर नजरें इसलिए बनी हुई थी क्योंकि अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच एकनाथ शिंदे की अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक करियर में बड़ी ऊंची छलांग लगाई है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और वो अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए हैं। शिंदे कभी ठाणे शहर में ऑटो चलाते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखते ही कम समय में ठाणे पालघर क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख नेता के तौर पर पहचान बनाए। उन्हें जनता के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने के लिए जाना जाता है। एकनाथ शिंदे को राजनीति में जाने की प्रेरणा कदावर नेता आनंद दिघे से मिली। आपको बता दें कि 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। फिर वो शिवसेना में शामिल हो गए। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे 4 बार विधायक रहे। महाविकास आघाड़ी सरकार में वो शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री का प्रभार संभाल रहे थे। शिंदे राजनीति में अपनी सफलता के पीछे पार्टी संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का आभार जताते हुए नजर आते हैं। सतारा जिले से ताल्लुक रखने वाले एकनाथ शिंदे ने ठाणे जिले को अपना कार्यकार क्षेत्र बनाया। पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा और बाल ठाकरे से प्रभावित होकर शिंदे शिवसेना में शामिल हो गए थे। कोपरी पंचपखाड़ी सीट से विधायक एकनाथ शिंदे सड़कों पर उतरकर राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे 1997 में ठाणे नगर निगम में पार्षद चुने गए। वो 2004 के विधानसभा चुनाव में जीतकर पहली बार विधायक बने। शिंदे को पार्टी में दूसरे सबसे प्रमुख नेता के रूप में देखा जाता है। एकनाथ के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से लोकसभा सदस्य हैं। एक समय ऐसा भी आया जब शिंदे निजी जिंदगी में काफ़ी दुखी दिखाई दिए। उनका परिवार बिखर गया। 2 जून 2000 को एकनाथ के 11 वर्षीय बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी सुबधा का निधन हो गया। शिंदे अपने बच्चों के साथ सतारा गए थे। बोटिंग के दौरान हादसा हो गया। बेटी और बेटे की मौत के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला लिया था। इस बुरे समय में एकनाथ को आनंद दिघे ने सही रास्ता दिखाया और राजनीति में बने रहने को कहा।
उसके बाद एकनाथ शिंदे ने उनकी बात को माना और सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे जिस तरीके से राजनीति में अपने आप में सीढ़ियां चढ़ते गए, वो सभी तौर पर जाहिर होता हुआ नज़र आता है कि एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से ऊंचाइयों को पार किया। लेकिन एकनाथ शिंदे की चर्चा की जाए तो यहाँ पर शिवसेना के साथ वो जुड़े रहे, उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े रहे, बाला साहेब ठाकरे के विचारधाराओं के तहत उद्धव ठाकरे को वो अपना गुरु मानते रहे। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे राजनीति में अपना वर्चस्व बनाते रहे, उसके साथ साथ वो कई आरोपों में घिरे, कई घोटालों में घिरे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे यहाँ पर उनके पास एक रास्ता रह गया कि उद्धव ठाकरे या तो उनके घोटालों को छुपाते हुए नजर आए या फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे कोई नया रास्ता अपनाएं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी में जाने का विचार बनाया। भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उनको चाहिए थे इतने विधायक कि जो वहां पर जाकर वो मुख्यमंत्री की शपथ ले पाएं। तो एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ गुजरात में जाकर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ एक गुप्त मीटिंग की और रातों रात इस बैठक के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दिए। एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई और इस खलबली से आज तक एकनाथ शिंदे उभर नहीं पाए हैं। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को धोखा दिया और यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे के विचारों का अपमान किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वो साफ तौर पर नज़र आया कि एकनाथ शिंदे सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा साधते हुए नजर आए। लेकिन ये एकनाथ शिंदे की बात नहीं, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये एकनाथ शिंदे खुद कहते हुए नजर आते हैं। और वही काम एकनाथ शिंदे ने किया कि अगर उन्हें मजबूती के साथ रहना है तो यहाँ पर किसी को तो धोखा देना पड़ेगा। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र की बात की जाए तो हाल ही में मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ के साथ, लेकिन अब उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपने एकनाथ शिंदे के जीवन को देखा, एक तरीके से देखना ही मान लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ी और कैसे उन्होंने पड़ाव पार किए, ये साबित करता है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा दबदबा रखते हैं। महाराष्ट्र में अगर एकनाथ शिंदे ना रहे तो ना तो उद्धव ठाकरे कुछ कर पाएगा, ना ही भारतीय जनता पार्टी का गुट कर पाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के विधायकों की ताकत इतनी है कि जिस तरीके से उसने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद छीन लिया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से भी यहाँ पर उनकी सत्ता छीनने में एकनाथ शिंदे काबिज नजर आते हैं। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से एक आम नागरिक के रूप में अपना जीवन बिताया और उसके बाद कैसे राजनीति में जुड़े और कैसे उद्धव ठाकरे के साथ आए, इन तमाम चीजों पर आज हमने चर्चा की और जाना एकनाथ शिंदे के बारे में। आज के इस विषय में बस इतना ही, तमाम और विषयों के साथ आपके साथ यूं ही मुलाकात करते रहेंगे। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।